नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, नवरात्रि के बाद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस नवरात्रि आपके ज़िंदगी में भी बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। माता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही जानने वाली बात तो ये है कि नवरात्रि के दौरान दो बड़े ग्रह अपनी चाल को बदलने जा रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने को बेहद महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कहते जब भी कोई ग्रह अपनी चाल को बदलता है, राशि परिवर्तन करता है, तो संपन्न 12 ही राशियों पर इसका व्यापक परिणाम देखने को मिलता है, कहीं पर पॉजिटिव तो कहीं पर नेगेटिव। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब ये दो बड़े ग्रह नवरात्रि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो हमारे ऊपर इसका शुभ या अशुभ कौन सा प्रभाव पड़ेगा। तो आगे वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, सावधानी भी बताई गई है और उपाय भी दिए गए हैं। बस आप थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और समय निकाल कर वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इस नवरात्रि बहुत बड़ा शुभ समाचार आपको मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले 18 अक्टूबर के दिन सूर्य जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। फिर अगले ही दिन 19 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य और बुध का ये बड़ा परिवर्तन आखिर क्या आपके जीवन में परिणाम लाने वाला है, आखिर किस तरह से आपकी ज़िंदगी को चमकाने वाला है, ये बहुत जानने का विषय है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जो बुध है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन भाव को भी देखते हैं, बौद्धिक यानी शिक्षा क्षेत्र को भी देखते हैं। तो बुध का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही आप महसूस करेंगे कि बुद्धि और विद्या आपके जीवन में विराजमान हो गई है। साथ ही साथ इस बुध के गोचर से तार्किक शक्ति से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहते हैं ना, अगर धन कमाना है इंसान को जीवन में, तो सिर्फ परिश्रम से कुछ नहीं होगा, उसे थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा, थोड़ा सा माइंड से भी काम लेना होगा। और जो बुध है वो यही तो काम करते हैं, इंसान की बुद्धि को शार्प करते हैं, इंसान को कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता से भर देते हैं। और जो बुद्धि काम करती है तो धन कमाना और आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। नया कैरियर आयाम हो सकता है, नए कैरियर में इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ बहुत बढ़िया इसका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ग्रहों के युवराज बुध है, ग्रहों का युवराज कहा जाता है बुध ग्रह को। और जब ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि में ये बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। परिवार में खुशियों का माहौल बनने वाला है। साथ ही साथ व्यापार में भी वृद्धि होगी और आपके आसपास बहुत पॉजिटिव माहौल रहेगा। आप कहेंगे गुरुजी, ऐसा पॉजिटिव माहौल तो आज तक हमारे जीवन में नहीं बना। आप कहेंगे गुरुजी, ऐसा माहौल तो आज तक हमने कभी महसूस भी नहीं किया, क्योंकि बुध की कृपा ही ऐसी छाने वाली है। कई तरह के लाभ के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि व्यापार में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, नई खुशखबरी मिलेगी और सबसे बढ़िया धन कमाने के कुछ नए मौके आपके हाथ लगेंगे। देखिए, धन कमाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन मेहनत करना किसे पसंद नहीं। हर किसी को केवल अगर बिना मेहनत के ही पैसा कमाना है, तो देखिए वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बुध ग्रह की मजबूती प्राप्त करनी होगी, जो कि इस नवरात्रि के बाद से योग बन रहे हैं। आपको बस अपने आप को अच्छे से मैनेज करके चलना है कि किस तरह से कितना समय मुझे कहाँ पर देना है और किस तरह से कुछ बड़ी डील मुझे निकालनी है। तो वो चीज़ आपको लाभ देगी, वो चीज़ आपका काम बनाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लाभ प्राप्ति के सुअवसर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में एक बहुत बढ़िया मुकाम आप प्राप्त करेंगे। ये दो बड़े ग्रह यूँ समझ लीजिए साल भर से इन्हीं का इंतजार था। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो उम्दा काम आपका हो जाएगा, बेहतरीन लाभ आपका हो जाएगा। जो लोग सोचते थे कि अभी नहीं अभी नहीं, अब वो भी कहेंगे अभी के अभी। कैरियर में भी नए अवसर प्राप्त होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगने वाला है, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपकी राशि उन सौभाग्यशाली राशियों में से है जिसके ऊपर नवरात्रि का शुभ फल देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए हितकारी साबित होगा। आपको जीवन में कई नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में लाभ ही लाभ आप कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियों का तो फिर भी पालन करना ही होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
साथ इस वीडियो के अंत में बहुत ही ज़बरदस्त 2 उपाय आपको दिए गए हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका फ़ायदा होकर रहेगा और आपका फ़ायदा होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर आपके सिर पर और कार्यक्षेत्र में समस्याएं बन सकती हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ भी आ सकता है, तो वह एक एक करके शांति और विवेक के साथ इसे सुलझाना है, क्योंकि बुध ग्रह की कृपा बनने वाली है। बुध ग्रह जो है वो इंसान को शांत भी रखते हैं, गुस्से के अतिरेक से भी बचाते हैं और हर सिचुएशन में बुद्धि से काम लेना सिखाते हैं। तो उबलते हुए पानी में क्या हमें अपनी परछाई दिखाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से जब मन ही अशांत होगा, बुद्धि ही काम नहीं करेगी, तो समस्याओं से कैसे बाहर आएंगे? तो यहाँ पर बुध ग्रह अपनी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं और आपको इस तरह की सिचुएशन से बचाते हैं। आपको लोगों की छोटी मोटी बातों पर उलझना नहीं है, इतना आप ध्यान रखिएगा। कठिनाई से भरे इस समय में आप हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारे, क्योंकि यह चीज़ लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। यदि आप इस दौरान भावनात्मक और वैचारिक रूप से मजबूत बने रहेंगे तो आप सभी दिक्कतों को आसानी से दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ यात्रा के दौरान शरीर और सामान का ख्याल रखें। प्रेम संबंध की दृष्टि से समय शानदार है। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार हो सकती है और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उनकी भावनाओं की अनदेखी आपको नहीं करनी है। कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो आपकी ये कामना भी पूरी होने वाली है। अपनी नौकरी बदलने, पदोन्नति या फिर कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो कामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि नवरात्रि का जो समय है आपके लिए काफ़ी शुभ और काफ़ी संपन्नता लेकर आ रहा है। माता पिता आपकी कोई बड़ी फरमाइश भी पूरी कर सकते हैं काफ़ी समय से, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। साथ ही साथ प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय काफ़ी अनुकूल है, बिल्कुल भी चिंता आप न करें। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के सिर पर काम का बोझ आएगा, जैसा हमने आपको बताया था, लेकिन आप भी अपने आप को बहुत ही समझदारी से समझे, बुद्धि विवेक से काम ले। एक एक करके विवेक के साथ अपने कामों को निपटाइए। प्रमोशन भी हो सकता है और आपके व्यवहार से लोग प्रसन्न भी हो सकते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति पर इस दौरान आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, वरना आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। संतान पक्ष की शिक्षा और कैरियर को लेकर मन थोड़ा परेशान आपका रह सकता है। साथ ही साथ छोटी मोटी बातों को तुल न देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है और माता रानी का आशीर्वाद अगर पाना है तो खुद को ये समझाना है कि परिस्थितियाँ ऊपर और नीचे तो होती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उन बदलती परिस्थितियों की वजह से हम हमारा आत्मविश्वास खो दें। हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध और सूर्य का महापरिवर्तन हुआ है ये खास तौर पर इस नवरात्रि के 9 दिनों में हुआ है। तो यूँ समझ लीजिए नवरात्रि के बाद से आपका जीवन बदलने वाला है। बहुत कुछ बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि कभी भी और कैसे भी आपका मनोबल कम ना हो, आपका आत्मविश्वास कम ना हो। अब हम आपको बहुत ज़रूरी 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप भी ये उपाय ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेहतरीन लाभ इस उपाय से प्राप्त होगा और आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी से सभी प्यार करते हैं। आपको करना क्या है? आपको 16 श्रृंगार या सुहाग की सामग्री खरीदनी और माता रानी को अर्पित कर देनी है। आप जहाँ भी उन्हें प्रतिष्ठित किया गया है, मूर्ति बिठाई गई है, वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं या अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ समय के पश्चात या 1 दिन के पश्चात वो जो सामग्री आप लेकर आए थे वो किसी सुहागिनी महिला को आपको दान में दे देनी है। बहुत ही बढ़िया ये उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों, बेहद ही शानदार ये उपाय हैं, आप इसे ज़रूर करें। साथ ही साथ इस नवरात्रि खुद से ये प्रण लें कि आप अपने अहम का त्याग करेंगे, आप अपने अहंकार का त्याग करेंगे। साथ ही साथ गलत आदत से दूर रहेंगे, जुआ सट्टा इनसे बचकर रहेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तामसिक प्रकार के भोजन से आप दूरी बनाकर रखेंगे तो मैया आपसे यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर पर आप कन्या भोज जरूर रखें और नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी के दिन 9 कन्याओं को अपने घर बुलाइए, क्योंकि ये जो बड़ा और विशाल ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है इसके कई अशुभ परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। और इन अशुभ परिवर्तनों को अगर हमें कम करना है तो हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना है और जितना ज़्यादा हो सके धर्म से संबंधित काम करने हैं। आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसी ऐसी जगहों से भी ऐसे परिणाम आते हैं जहाँ कल्पना में भी हमने सोचा नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो खुद को तैयार रखना है आने वाले समय के लिए। मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण कहीं कहीं पर शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो वहाँ पर भी खुद को बचा करके रखना है। संभावना है कि हाथ में कोई बड़ा अवसर आएगा, लेकिन जब तक आपको समझ आएगा वो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए हम आपको समय रहते समझाने आए हैं कि अपनी आँखों को खुला रखिए, अपने कानों को खुला रखिए, आसपास मौके की तलाश में रहिए, क्योंकि इन 3 दिनों के दौरान एक बड़ा मौका बनने वाला है जो किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपकी एक छोटी सी भूल आपकी प्रतिष्ठा पर आँच ला सकती है और आपका एक एक बारीकी से उठाया गया कदम हर जगह आपकी चर्चा करा सकता है। तो आप यही ध्यान रखिए, लापरवाही अच्छी है या फिर सचेत रहना। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब भी जीवन में कोई आगे बढ़ता है लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो आप भी आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ भी ये ज़रूर होगा। लेकिन दोस्तों, आप अगर पहले से ही तैयारी करके चलेंगे तो हो सकता है स्थितियाँ उतनी ना बिगड़े। प्रेम संबंधों में काफ़ी सोच समझकर आपको कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का उतावलापन या ज़रूरत से ज़्यादा लव पार्टनर की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को बर्बाद करके रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो जहाँ हमारे अच्छे चर्चे होने वाले थे वही चर्चे अफवाहों में बदल सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर प्रेम संबंधों में आपको कदम बढ़ाना है। हमने आपको खास सावधानी दी है और आपका कार्य है इसे बरतना, हर कीमत पर बरतना। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहे तो आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है। यानी उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति करिए बिना उनसे जाने, तो वे और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। शुभता और सौभाग्य लेकर यह 3 दिन आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो उसे हर संभव कीमत पर अदा करनी है, क्योंकि इस जिम्मेदारी को जब आप सही ढंग से, सही तरीके से और अपने बलबूते पर पूरा करके दिखाएंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं दुश्मन के घर में भी आपके चर्चे होंगे। अब बात करेंगे बिजनेस की दृष्टि से। यहाँ पर हर कोई पैसा कमाने के इच्छुक तो है ही है, साथ ही दोस्तों हर कोई इंसान अनुकूल है अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए। लेकिन जो भी यहाँ पर व्यवसायी हैं वो मार्केट में आई तेज़ी का लाभ ज़रूर उठाएं। अगर आप कल करेंगे, परसों करेंगे, चीज़ों को टालने में रह गए तो यहाँ बहुत बड़ा मौका छूटने वाला है और हानि की संभावना बन रही है और आपके कई कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कमर कस लीजिए। तो तुला राशि वालों, दिल से यही आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो दिल से आपको पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी कैसी, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जय माता दी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।